हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राज हुसैन फ्रॉम एमजी को इंडिया। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग केस पर बात करने वाले हैं। क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हम जो प्रूफ ऑफ एड्रेस सबमिट करते हैं उसमें प्रॉपर्टी के कोनर की कंसेंट की ज़रूरत होती है या नहीं। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। केस का नाम है सत्यदेव सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें पेटिशनर ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को चैलेंज किया था क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी के कोनर ने बिना उनकी परमिशन के जीएसटी के लिए अप्लाई कर दिया था। पेटिशनर का कहना था कि को-ओनर की कंसेंट ज़रूरी होती है, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज़ ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या सच में को-ओनर की कंसेंट ज़रूरी होती है या नहीं। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर प्रॉपर्टी के ओनर के नाम पर कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है तो को-ओनर की कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रूफ देना ज़रूरी होता है और इसके लिए 3 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन 1, अगर आप प्रॉपर्टी आपकी खुद की है तो प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट, म्यूनिसिपल खाता कॉपी या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना होगा। ऑप्शन 2, अगर प्रॉपर्टी रेंट पर ली गई है तो आपको रेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी ओनर के ओनरशिप डॉक्यूमेंट देने होंगे। ऑप्शन 3, अगर प्रॉपर्टी शेयर्ड है या किसी और के नाम पर है तब आपको कंसेंट लेटर और ओनरशिप प्रूफ देना होगा। इस केस में रिस्पोंडेंट ने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया था जो प्रॉपर्टी ओनर के नाम पर था, इसलिए कोर्ट ने माना कि ये सफिशिएंट प्रूफ है और को ओनर की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। अब बात ये आती है कि क्या ये फैसला हर केस पर लागू होगा। अब ये मत सोचिए कि हर केस में यही रूल लागू होगा। ये फैसला उन सिचुएशंस के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है जहाँ प्रॉपर्टी को ओनरशिप में है। अगर ओनर के नाम पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी शेयर्ड है और ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स किसी और के नाम पर है तो कंसेंट लेटर ज़रूरी हो सकता है और केस को अलग से देखना बहुत ज़रूरी है। अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये बातें ध्यान रखें। अगर प्रॉपर्टी आपकी खुद की है तो प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट या इलेक्ट्रिसिटी बिल दें। अगर प्रॉपर्टी रेंट पर ली गई है तो रेंट एग्रीमेंट और ओनर की ओनरशिप प्रूफ दें। अगर प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर है तो कंसेंट लेटर और ओनरशिप प्रूफ दें। अगर इसमें कोई आपको इशू आ रहा है या लीगल असिस्टेंस चाहिए तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हमने जाना कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ओनर के कंसेंट की ज़रूरत क्यों होती है और इस पर कोर्ट का क्या कहना है। अगर आपको यह जानकारी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कंप्लाइंट, स्टे इन्फॉर्म। थैंक यू।